अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियसली और रिसेंटली सीटीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पेपर जो है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक जो है असर्शन है और दूसरा जो है रीज़न है। सो यू हैव टू रीड दीज टू स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। सो सी है, फर्स्ट वन इज टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन द स्टीरियोटाइप्स। यहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ किया गया है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब जिसे हम उर्दू में दखियानुसी ख़यालात कहते हैं, इसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। बिकॉज ये जो है वो सोसाइटी की तरफ से डेवलप्ड हुए हैं, नॉट बाय बर्थ। सो नथिंग बट स्टीरियोटाइप्स और दखियानुसी ख़यालात जो है सम स्टूडेंट्स ग्रुप में होते हैं। तो जो है ये असर्शन है। इसका रीज़न जो दिया गया है, एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स और इंटेंशन और एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट में जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए कि उनकी एबिलिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन वो क्या है, उन्हें खुद रिफ्लेक्ट करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट जो है राइट हैं। एक एज ए टीचर आई शुड ब्रेक दीज नॉर्म्स और नथिंग बट स्टीरियोटाइप्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम स्पोर्ट्स में यूजुअली जो होता है बॉयज़ को प्रेफरेंस देते हैं। थोड़े इवेंट्स जो होते हैं जैसे सिंगिंग वगैरह में हम फीमेल स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये नथिंग बट यही है स्टीरियोटाइप्स। अनदर एग्जांपल, वी कंसिडर मैथ्स एज ए बॉयज़ सब्जेक्ट और फिजिक्स एज ए बॉयज़ सब्जेक्ट एंड होम साइंस और बायोलॉजी एज ए फीमेल सब्जेक्ट। सो दीज आर स्टीरियोटाइप्स। एज ए टीचर आई शुड वर्क in my classroom means I have to find out my students interest and their field of interest in order to break this stereotype। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते क्योंकि अगेन यहाँ पर दिया गया है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जैसे दो ऑप्शंस है मतलब 3 और 4। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट ये सही है और स्टेटमेंट आर जो है इसके लिए एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन है। तो यहाँ पर यू हैव टू चूज़ द आंसर वेरी केयरफुली एज बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। यू हैव टू थिंक दैट इज स्टेटमेंट 4 इज explanation for statement 3। so option 3 is the right answer। सो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है वो मोटिवेशन के बारे में है। मोटिवेशन का मतलब जो है यहाँ पर हौसला अफजाई होता है। यहाँ पर मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो जो दूसरों के को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है या फिर फॉर द टाइम बीइंग वगैरह होता है। मगर जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये जो है स्टूडेंट में इनर डेवलपमेंट होता है, फिर थ्रू हर विल और हिज विल से जो है ये डेवलप होता है, वो जो है इंट्रिंसिक का मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये चंद एक दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर टीचर की नज़र में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए वगैरह हम जो मोटिवेट होते हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो हमें इनर पीस से हासिल होता है या फिर उससे जो हमें एक खुशी या फिर एक हौसला अफजाई खुद से मिलती है, उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो तीनों ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं उससे हमें सेल्फ हैप्पीनेस शायद नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जो है प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, यहाँ पर हमने किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता है, हमारी खुशी के लिए हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर कुछ ड्राइंग करते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। सो सी हियर वी हैव टू यूज़ हियर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तीनों मिसालें दिए गए हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ओनली वन एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर अगला सवाल जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में है। सो यहाँ पर एक याद रख लीजिए, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड होता है वेरी सेंसिटिव एट वेरी अर्ली एज।
हम डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। जब एक बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का होता जाता है तो अपने आसपास के लैंग्वेजेस वो बआसानी सीख सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र में इजाफा होता है, जो ये सेंसिटिव पीरियड जो है वो ख़त्म होते रहता है, वहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स जो है इतनी आसानी से, इतनी महारत से नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर देखिए, अर्ली ईयर्स में हम जो लैंग्वेज सीख पाते हैं वो इसकी वजह क्या है? ये जो पीरियड ऑफ अर्ली डेवलपमेंट है वो वेरी सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सो सही जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर। यहाँ पर जो लर्निंग होता है इसे नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहते हैं। लर्निंग का मतलब सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं होता है, मगर अपने बिहेवियर में जो है मॉडिफिकेशन या फिर पॉजिटिव से जो हम तब्दीलियाँ लाते हैं उसे हम लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर लर्निंग के लिए ऑप्शन 3 सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डिस्कशन और डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन, देन ग्रांट अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई आइडियाज़। यहाँ पर लॉजिक एंड रीजनिंग हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को देने होंगे, देन वी हैव गिव देम टाइम टू वेरीफाई द आइडियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह को टीच करते हैं या फिर जोग्राफी में टाइप ऑफ सॉइल्स वगैरह को टीच करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को हिंट्स देने होंगे, लॉजिक एंड रीजनिंग वाले हिंट्स देने होंगे। देन हमें स्टूडेंट्स को टाइम देना होगा, जो हमने जो लॉजिक एंड रीजनिंग पॉइंट्स दिए हैं क्या वो सही हैं, इन्हें खुद से वेरीफाई करना होगा। सो लॉजिक एंड रीजनिंग तो पहले देना होगा, फिर अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज़। सो सी हियर ऑप्शन 3। यहाँ पर ऑप्शन 4 मार्क किया गया है, तो इसे सही कर लें। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर अगला सवाल, एज ए टीचर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा? मतलब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना होगा। यहाँ पर इनकी ओन लर्निंग कैसी है और इनका प्रोग्रेस कैसा है इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव टू जस्ट फैसिलिटेट देम, वी हैव टू लीव देम टू लर्न बाई सेल्फ एंड वी शुड or we must just act as a facilitator. This is very helpful to develop a metacognitive skill. नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सेम पहला क्वेश्चन जो था वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब एक एजर्शन दिया हुआ है एंड एक रीज़न दिया हुआ है। सो एजर्शन देखिए, यहाँ पर टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। सेकेंड, उसका रीज़न जो दिया गया है, ये जो है थिंकिंग जो है स्ट्रेंथन करता है या फिर नॉन एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमें पहला स्टेटमेंट जो है उसे एनालिसिस करते हैं। टीचर शुड आस्क, यस वी शुड आस्क एज ए टीचर, आई शुड और मस्ट आस्क माई स्टूडेंट्स टू गिव देयर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। ही सो सी हियर वन एग्जाम्पल आई विल गिव, ड्यूरिंग टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स आई मस्ट गिव एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट्स देन विच आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी जो है फ्लावरिंग प्लांट्स का, एक फॉर एग्जाम्पल रोज़। तो स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लिस्ट आउट करने हैं कौन से प्लांट्स जो है फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन एग्जाम्पल में क्या आता है कौन से फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते। तो यहाँ पर ऑप्शन ये जो है सही है। देन देखिए ऑप्शन बी जो है ये गलत है, बिकॉज अगर हमने नॉन एग्जाम्पल्स दिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते, दे विल गेट अ क्लियर कट आइडिया। मीन्स अगर प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते देन हाउ विल दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, देन दे विल स्विच टू वेजिटेटिव आइडियाज़ एक्सेट्रा। अगेन वहाँ पर उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो इन्हें नेक्स्ट आइडिया मिलेगा नॉन एग्जाम्पल, मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर एंड ऑप्शन और स्टेटमेंट बी इज़ रॉन्ग। देन वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ ट्रू और स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट आर इज़ फॉल्स। सो वेरी क्लियर कट आंसर। यहाँ पर ए कंडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन द मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड। सो यहाँ पर एक कंडक्टिव क्लासरूम जो है वो वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास होती है, जहाँ पर नथिंग बट अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को भी अपनी राय, अपनी ओपिनियन देने का यहाँ पर हक होता है। यहाँ पर कोऑपरेटिव, द नेम इटसेल्फ डिफाइंस, यहाँ पर जो है टीचर एंड स्टूडेंट के साथ साथ ये क्लासरूम क्या है प्रोग्रेस होती है। सो दिस इज़ द राइट आंसर, आंसर 4। नेक्स्ट,
हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमान हु इज स्ट्रगलिंग विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कोई स्टूडेंट जो है वो शायद क्रिएटिव है, यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, तो उसे प्रॉब्लम स्किल डेवलप, हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप कर सकती हैं, तो वेरी इजी, वी कांट प्रोवाइड हिम आंसर्स। उसमें अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है तो मैं उसे डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकती, तो ये आंसर नहीं आता। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम। नो, एज ए टीचर आई शुड नॉट गिव नेगेटिव कमांड्स, आई शुड एनकरेज हिम। सो ये ऑप्शन भी नहीं आता। डिस्कस हिम और डिस्करेज हिम फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, आई शुड नॉट डिस्करेज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 एंड 4 है वो नेगेटिव कमांड्स हैं, वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए, एनकरेजिंग हिम ब्रेन स्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो साइंस क्लास में वेरी मच यूज्ड मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और समटाइम्स इन टीचिंग सोशल साइंस, ज्योग्राफी सच एज पॉल्यूशन, ओजोन एक्सेट्रा, यहाँ पर जो है वो हम स्टूडेंट को एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, वन प्रॉब्लम मेनी सोल्यूशन को जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं। यहाँ पर एज सोशल साइंस टीच करने के दौरान जो है ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए स्टूडेंट को यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में एंगेज कर सकते हैं, बिकॉज ओजोन इज डैमेजिंग, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में हमने स्टूडेंट से डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट करने होंगे, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मेन मकसद है। सो डायरेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगला सवाल, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग। यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग है वो समझ के बेस पर या फिर थिंकिंग के बेस पर होने वाला है। यहाँ पर लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट व्हेन प्रोवाइड विद द फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो है इस ये अप्रोच ऑल्सो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पर टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर ओनली। तो यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ नाउन कॉन्सेप्ट होता है, कुछ अननाउन कॉन्सेप्ट होता है। देन एज ए टीचर आई शुड और मस्ट बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉट नाउन टू नाउन और नाउन टू अननाउन। यहाँ पर अगला सवाल जो है, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन टॉट टू रीड। यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम का मेन मकसद जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, और हम जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स विथ डिफ़िकल्टीज़ एंड स्टूडेंट्स विथआउट डिफ़िकल्टीज़ शुड लर्न इन अ सेम प्लेटफॉर्म और इन अ सेम क्लासरूम। यहाँ पर लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब हो जाता है पढ़ने में मुश्किल होती है, किसी भी स्टूडेंट को जो है पढ़ने में जो दिक्कत होती है या फिर परेशानी का सामना होता है, नॉर्मल टेक्स्ट वो आसान जुमले जो है वो देख के पढ़ नहीं पाता, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर सम मोर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो है वो डिसग्राफिया है। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिफ़िकल्टी, डिसग्राफिया मतलब राइटिंग डिफ़िकल्टी होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर स्टूडेंट बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, यहाँ पर ऐसे सिमिलर वर्ड्स जो है कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया का मतलब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को 5 + 5 10 होता है, 5 × 5 25, दे स्टार्ट कन्फ्यूजिंग, सो दैट इज़ डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट डिस्प्रैक्सिया जो है वो मोटर स्किल्स, रनिंग एंड जंपिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। वन मोर लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स difficulty in language or communication. They are facing problem in language and communication, and that is known as dysphasia. तो यहाँ पर डिसलेक्सिया को हम थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर अपने साइंस लैब, मैथ्स लैब, सोशल साइंस लैब के बारे में सुना होगा। तो सो इन लैंग्वेज ऑल्सो वी हैव लैंग्वेज लैब्स इन विच where we used phonological trainings, for example using of headphones or special instruments, audio instruments to develop their thinking or hearing capacity, or to repeat the sessions of the same phonological training टू कोप अप विद दिस डिसलेक्सिया लर्निंग गैप। यहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो हम लैंग्वेज लैब के थ्रू इसे ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड डिफर फ्रॉम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। सो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ गिफ्टेड,
वन इज़ एवरेज एंड वन इज़ बिलो एवरेज। ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं इनका IQ जो है 120 एंड अबो। सो IQ का जब हम फॉर्मूला डालते हैं तो इनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा जो है इनकी मेंटल एज होती है। यहाँ पर ये गिफ्टेड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स के पॉइंट्स जो सही हैं वो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। सो सीयर फिजिकल डेवलपमेंट इज़ नथिंग टू डू विद द गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आ सकता। हायर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, for they are not dependent on other, they are very creative, they can solve their problems by themselves। सो ये दो भी पॉइंट्स नहीं आते। नेक्स्ट फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, पेस का मतलब होता है स्पीड, यहाँ पर इनकी लर्निंग स्पीड वेरी फास्ट होती है। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप जो बोलते हैं एक ही बात में गहराई से ये बात समझ में आती है, तो यहाँ पर A एंड B सही है, तो ऑप्शन 3 A एंड B इज़ राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है किस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है, मीन्स विच वर हियरिंग प्रॉब्लम जो होती है, या फिर नीम समय क़ुव्वत से जो बच्चे फेस करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम हियरिंग इम्पेयरमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनको अगर ठीक तरीके से सुनाई देता है तो आसानी से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम का मकसद ये है जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको एक नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज अगर हम इन्हें स्पेशल स्कूल्स में ट्रीट करते हैं तो फ्यूचर में आकर इन्हें इसी सोसाइटी में फेस करना है। सो स्टार्टिंग लेवल से ही हम क्या करते हैं, उनको एक ही स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट विथ एंड विथआउट डिसेबिलिटीज़ हैव टू सेम फेस द सेम सोसाइटी। सो यहाँ पर अगर इन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट दिया जाए तो इनकी जो है एबिलिटी टू कम्युनिकेट, अपने ख़यालात का इजहार करने, कम्युनिकेट करने बहुत आसानी होती है। अगला सवाल भी जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही है। इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग एक्सपेक्टेशंस जो है सेम होते हैं अकोमोडेशन में, बट इन मॉडिफिकेशन डिफरेंट होते हैं। मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो हमेशा सेम होते हैं, बट हमारा वे ऑफ अप्रोच जो है वो मॉडिफिकेशन से डिफरेंट होते हैं। सो ऑप्शन 3 डायरेक्ट सिंपल आंसर है, ऑप्शन 3। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविटीज थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविटिज्म थियरी के तहत स्टूडेंट शुड बी प्रमोट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर जो देखिए कंस्ट्रक्टिविज़म ऑलमोस्ट सही है, या फिर 100% सही क्यों है, क्या मतलब हमारा दिमाग वो फॉलो करता है जो हम खुद बनाते हैं, या फिर हमें वो जवाब आसानी से याद रहते हैं जिन्हें हम खुद प्रिपेयर करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज़म यही कहता है कि हमें स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए किस तरह की लर्निंग के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग, जो भी बच्चे सीखती हैं उसका एक मकसद रहना मीनिंगफुल ऐसे, एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन वर्ल्ड, ये जो अंडरस्टैंडिंग जो सोचती है इसके तरीक़े से ख़ुद दोनों अपनी दुनिया बना सकती हैं, या फिर अपना इमेजिनेशन एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकती। सो ये कंस्ट्रक्टिविज़म कहते हैं। यहाँ पर इसके तहत कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब है एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिविज़म के तहत एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं कर सकते, उन्हें खुद इंट्रिंसिकली मोटिवेट होकर अपने खुद, स्पेशली ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स, इनको किसी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद देमसेल्फ दे आर मोटिवेटेड बाय ओन। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के तहत यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज़म थियरी स्टैंड करती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज़ नथिंग बट अगेन द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ अप्रोच। सो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पर ये 2 पॉइंट को स्ट्रेस कर के साथ आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्हीं पर सवालात हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर इन्हें प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट, एक जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है वहाँ पर डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस, ये ऑप्शन 100% रॉन्ग है। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर खुद से क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये गलत होने की वजह से यहाँ पर पूछा गया है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, द करेक्ट ऑप्शन जो है BCD, ऑप्शन ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पर B, C एंड D इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पर अगला सवाल जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीव्स अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रेस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमोंग लर्नर्स। सो यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है ऑप्शन जो है देखिए, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यस, इंटेलिजेंस इज बोथ डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सो इंटेलिजेंट इज मल्टी डायरेक्शनल and can change over time. No, intelligence is not influenced by genetic factors. Yes, intelligence is both controlled by heredity and environment. तो ऑप्शन 1 और 4 नहीं आ सकता। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस टेस्ट आर ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। सो यहाँ पर कितने इंटेलिजेंट हैं सिर्फ वही दिखा सकते हैं। इसके लिए कुछ डाइवर्सिटी अमोंग लर्नर्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट जस्ट वी कैन फाइंड अ रेंज ऑफ IQ लेवल। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विथ बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज डैश एंड डैश। सो यहाँ पर हमने पहले भी पहले सवाल में जो डिस्कस किया था, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये जेंडर रोल्स जो हैं ये सोसाइटी के बनाए हुए हैं। यहाँ पर बाई इन्नेट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये जो होता है बॉय जो होता है इसी फील्ड को सेलेक्ट करना है या फिर गर्ल्स को हाउस होल्ड वर्क्स में इन्वॉल्व होना है। दीज आर नॉट इन्नेट, बाई बर्थ दोनों जो होते हैं सेम होते हैं, मगर इनके सोसाइटी जो है इनमें स्टीरियोटाइप्स डाल के यहाँ पर बॉयज़ के जेंडर रोल्स होते हैं। बॉय शुड अर्न एंड गर्ल शुड work household. So these are nothing but gender roles are created by society and they are learned throughout childhood एंड अडल्टहुड। ये जो होते हैं जेंडर नॉर्म्स जो होते हैं, हमेशा हम अपने खुद बच्चों को बोलते रहते हैं कि चाइल्डहुड यू आर अ बॉय, यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन कुकिंग स्किल्स और समथिंग, यू शुड नॉट टेक होम साइंस एज ए सब्जेक्ट। एंड on the other hand we criticize girls, you are a girl so you should not involve in sports, maths is not your subject, and these are stereotypes are nothing but society made it as stereotypes. So option 1 is gender roles and throughout childhood to adulthood। ये जो हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक ये है ना, सोसाइटी ये नॉर्म्स को बरकरार रखती है। मतलब स्टूडेंट या फिर एक जेंडर से पर्टिकुलर जेंडर से एक एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी रखती है उसको है ऑप्शन 1। यहाँ पर अगला सवाल जो है कोलबर्ग थियरी के बारे में है। कोलबर्ग थियरी क्यों क्रिटिसाइज़ की गई, मतलब यहाँ पर कोलबर्ग ने जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर किया। यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल के नीड्स एंड डिमांड्स अलग अलग होते हैं एज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एक्सेट्रा, स्पेशली इन द रेंज ऑफ एडोलेसेंस। तो यहाँ पर कोलबर्ग ने इसको इग्नोर किया था, इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया गया इस थियरी को। तो यहाँ पर कोलबर्ग की थियरी जो है डिटेल में सर के वीडियो में एक्सप्लेन कर ही सर, तो आप वो उस वीडियो को जाकर एक बार फिर से देख लें। कोलबर्ग्स थियरी एंड नेक्स्ट जो पियाजे थियरी है वो भी है ना उसमें एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस की जो थियरी थी, मतलब इंटेलिजेंस ओनली वन स्पेसिफिक फील्ड। यहाँ पर इंटेलिजेंस को कैसे जज किया जाता है यूजुअली इन आवर सोसाइटी, इफ़ ही इज़ गुड एट स्टडिंग देन ही इज़ गुड एट एवरीथिंग। तो यहाँ पर इस थियरी को रॉन्ग प्रूव किया गया। सो इंटेलिजेंस इज़ नॉट इन अ सिंगल एरिया, सो इंटेलिजेंस इज़ नथिंग बट इन द मल्टीपल एरिया और नथिंग बट थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम वी फाइंड 8 इंटेलिजेंसेस जो है वो 8 फील्ड में हमें देख सकती। लिंग्विस्टिक होता है, लिंग्विस्टिक मतलब रीडिंग राइटिंग में चालाक होती है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। देन लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है मैथमेटिक्स में चालाक होती वो भी एक इंटेलिजेंस है। देन स्पेशल मीन्स नेविगेशन इन स्पेस हो सकता, फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग यूजिंग मेंटल इमेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट म्यूजिकल मीन्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस मीन्स हाँ गुड पिच वॉइस टोन सिंगिंग प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट कंपोजिंग अप्रिशिएटिंग म्यूजिक एक्सेट्रा। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है ये है क्राफ्ट मेकिंग जो होता है वगैरह, इस्थेटिक एथलेटिक्स सर्जरी वगैरह बॉडीली काइनेस्थेटिक होता है। फिर नेक्स्ट इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। तो ये वगैरह जो है इंटेलिजेंस के
टाइप हैं, जो है इंटेलिजेंस थियरी को रॉन्ग करके हॉवर्ड गार्डनर ने एक थियरी प्रपोज की जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एक ह्यूमन बीइंग में हम 8 एरियाज में जो है इंटेलिजेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर a teacher to find identify the intelligence in student. Instead of just judging based on their reading and writing capacity, we should see their overall intelligence. तो यहाँ पर अगेन वन क्वेश्चन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन का करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल है होना चाहिए और स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सारे इंडिविजुअल को एक ही प्लेटफॉर्म में लाने की वजह से करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो गिफ्टेड, देन एवरेज, बिलो एवरेज और स्पेशली एबल्ड बच्चों के नीड्स के साथ कोप अप होना चाहिए। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल तो हमारा करिकुलम होना चाहिए। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर अगला देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंसेस इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंसेस क्यों ज़रूरी हैं? शुड बी इवेल्युएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर एग्जांपल अब एज अ टीचर आई एम डीलिंग विद द टॉपिक एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो है फ्रॉम मंकी टू मैन जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो इसे डील करने के लिए आई शुड शो सम एविडेंसेस और आई हैव टू शो द ऑर्गन्स लाइक होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स या फिर आर्कियोलॉजिकल समथिंग। आई हैव टू शो देयर एविडेंस टू एनहेंस माई टीचिंग। यहाँ पर जो है होता है रोल ऑफ एविडेंसेस। हाँ, एविडेंसेस जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए यहाँ पर होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स देखकर जो है वो जो है मेरा स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं, यस यू आर राइट। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंसेस। सो सी हियर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी। इट्स अ सिंपल आंसर, दे गिव द आंसर फ्रॉम रिवर और समथिंग एल्स, ओनली 1 पॉइंट आंसर। देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, इट्स ऑल्सो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन। Then how many states and how many capitals, it's also these all the 3 questions are nothing but a recall and recognize type. So skill based question or creative thinking or what we called as HOTS, high order thinking skill questions, nothing but option A, which can be the best way to save water and why. इट इज़ नथिंग बट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। हियर यहाँ पर जो है मेरे पास एक प्रॉब्लम है, वाटर सेव कैसे करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से डेवलप होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपके क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स हैं तो ट्रस्ट मी दे विल गिव 60 और मोर आइडियाज टू सेव वाटर और मे बी लेस आइडियाज डिपेंडिंग अपॉन द gifted and average or below average students, but they are giving more than one solution to a single problem. Then option A is the correct answer. Next question, read the following statement and choose the option. यहाँ पर जो है पियाजे एंड वेगोट्स्की की थियरी पर जो है क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर है ना ऑप्शन 3 इज द ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर ट्रू। मतलब जो है वेगोट्स की जो दोनों भी जो हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। और है ना ऑप्शन लर्निंग टीचर, ऑप्शन आर इज़ द और स्टेटमेंट और इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट ये। यहाँ पर देखिए इस जवाब में जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पियाजे एंड वेगोट्स्की की जो थियरी पर्सपेक्टिव जो है वो अलग अलग हैं। मतलब नेक्स्ट जो है ऑप्शन स्टेटमेंट आर जो है डिस्कवरी लर्निंग में जो है स्टूडेंट्स को खुद से जो है वो डिराइव करना होता है अपना रिजल्ट, ये दोनों भी सही हैं, मगर आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सो दोनों भी सही हैं मगर आर जो है वो ए के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। यहाँ पर भी जो है एक असर्शन दिया गया है। नेक्स्ट एक रीज़न, वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल
वेरिएशंस। सो जो देखें यहाँ पर जेनेटिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। वेरिएशन का मतलब जो है, नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, इवन नॉट टू आइडेंटिकल ट्विंस, दे हैव डिफरेंट नीड्स एंड डिमांड्स। यहाँ पर जो है वेरिएशंस किसकी वजह से होते हैं का मतलब ये हेरिडिटी, मेनली हेरिडिटी। और इसको कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स, जो हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं ये कंट्रोल करते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरिएशंस होने की वजह जो है वो जीन्स है, तो आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर सिबलिंग रिलेशनशिप, सिबलिंग आर नथिंग बट ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड ब्रदर, नथिंग। बहन भाई जो होते हैं हमें, या फिर बहन बहन भाई भाई इन्हें हमें सिबलिंग कहते हैं। आर डिफरेंट दैन रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड पेयर्स। सो ये जो बहन भाई भाइयों का रिलेशनशिप जो होता है वो पेरेंट्स से भी डिफरेंट होता है, फ्रेंड्स से भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो पेरेंट्स के साथ होते हैं एक जनरेशन गैप होता है, हमारी और उनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है। लेकिन सिबलिंग्स के साथ जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हमारा जो होम एनवायरनमेंट है वो सेम होता है और अंडरस्टैंडिंग भी सेम होती है, और ये सोशलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन जहाँ पर बहन भाई अच्छे दोस्त हों, उन्हें किसी दूसरे दोस्तों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, ये अच्छी तरह सोशलाइज कर पाते हैं। जहाँ पर एक ही भाई या फिर एक ही बहन जिन्हें आपस में सिबलिंग्स नहीं हो, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यूजुअली हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव सो मच ऑफ एनवायरनमेंट टू टॉक इन होम, और पेरेंट्स के साथ हम इतना खुलकर बात नहीं कर सकते। तो ये जो सिबलिंग रिलेशनशिप, बहन भाइयों का रिलेशनशिप है, वो एक स्टूडेंट के या फिर एक बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए वेरी हेल्पफुल, पॉजिटिवली हेल्पफुल होता है। अगला सवाल जो है, डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। ये मास्टरी गोल जो है वो है ना ओन स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो मोटिवेशन बेस्ड है। मास्टरी गोल्स लेवल जो होते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्टिव मोटिवेशन जो होता है वो होता है। मास्टरी गोल्स खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई शुड लर्न स्विमिंग इन एवरी कंडीशन, मुझे जो है स्विमिंग सीखना है हर एरिया में, ये जो है मास्टरी लेवल में जो सीखना चाहती हूँ वो। परफॉर्मेंस गोल्स जो है वो समथिंग, मुझे परफॉर्मेंस में स्विमिंग में फर्स्ट आना है, दैट विल बी द ओनली इंटेंशन, दैट इज़ परफॉर्मेंस गोल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ओन स्किल्स। यहाँ पर मैं बार बार प्रैक्टिस करके जो है एक बच्चा अपने स्किल्स में मास्टरी हासिल करता है। वही परफॉर्मेंस में फॉर द टाइम बीइंग और उस कंपटीशन में जीतना है वो पर्पस से सीखता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, यहाँ पर पियाजे की थियरी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियरी है उसके जो है लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं का मतलब, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थियरी भी जो है सर के वीडियो में है, एक बार फिर से आप अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लें और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये अगले तीनों सवाल जो हैं वो पियाजे एंड वेगोट्स्की की थियरी पर रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिव स्टेजेस। नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पर पियाजे थियरी क्या कहती है, ए जेनेटिक वन, जो पहला जो होता है वो जेनेटिक वन होता है, मीन्स विच इज़ इन्वॉल्व्स फ्रॉम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, से जीन्स से कंट्रोल्ड होता है, जेनेटिक वन होता है। दूसरा जो है मैचुरेशन वन होता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये डेवलप डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होता जाता है, ये मैचुरेशनल वन है। नेक्स्ट होता है हायर आर्कियल लेवल होता है, जो एक्सपीरियंस्ड बेस होता है एंड पास्ड थ्रू इन अ गिवन ऑर्डर बिफोर एनी सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर पॉसिबल। ये जो है पियाजे थ्योरी के थ्री जो हैं पोस्टुलेट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इलिस्ट्रेट द चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर अडल्ट माइंड्स। तो यहाँ पर अक्रॉस द कल्चर भी होता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है 29 क्वेश्चन भी जो है
वेगोट्स्की की थियरी पर ही है। यहाँ पर जो है रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सोशल इंटरेक्शन से जो है डेवलपमेंट पर वो गहरा असर पड़ता है, जैसे कि सिबलिंग रिलेशनशिप को हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखिए, assertion and a reasoning दिया है। Every year Lata, a class teacher of invites a female maths professor and a male nurse to her class to discuss careers in the field। उसका जो रीज़न जो है, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। तो यहाँ पर जो 7th क्लास की क्लास टीचर जो हर साल एक मैथ्स प्रोफेसर को स्टूडेंट्स के लिए बुलाते रहते, लेडी मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स। सो हियर वी आर इन दैट टाइप ऑफ स्टीरियो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, मीन्स नर्स मीन्स फीमेल ओनली, मैथ्स टीचर मीन्स यूजुअली मेल मैथ्स प्रोफेसर्स। सो यहाँ पर जो है उन्हें उल्टा कर रही है, यहाँ पर फीमेल लेक्चरर को बुला रही है और मेल नर्स को। इसका मतलब क्या है, to break the stereotypes। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट सी हियर स्टेटमेंट 2 जो है, जनरल डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। थोड़ी देर पहले हमें क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर डिफरेंसेस हैं ये सोसाइटी बेस्ड हैं, ये इनेट नहीं है। इनेट का मतलब जो है बाय बर्थ होता है, जो है जेंडर डिफरेंसेस आर नॉट इनेट, दे आर एक्वायर्ड बाय सोसाइटी। सो yes here option statement 1 is right, statement R is wrong। so यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसका जवाब गलत मार्क किया गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर मुझे कहीं से मिला है। सो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होता है आपको खुद पता चलता है, ऑप्शन ये इज़ ट्रू बट ऑप्शन आर इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। So we should, as a teacher I must or should break the stereotypes, but gender differences are not by birth, are not acquired through society, they are nothing but acquired by society only। general differences are not by innate, with just a male and female जैसे बच्चे पैदा होते हैं, but there are nothing stereotypes, they should select this type of field only, they should earn, or girl should do household work, these are stereotypes। मीन्स ये दखयानूसी ख्यालात हमने डेवलप किए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। जो है जेंडर डिफरेंसेस जो है इनेट नहीं है, ये जो है सोसाइटी की देन है। यहाँ पर सोसाइटी जो है इन्हें डेवलप करती है या फिर बच्चों के जहन में ऐसा डालती है कि गर्ल्स के लिए ही अलग टास्क होते हैं, बॉयज़ के लिए ही अलग टास्क होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आपको किसी भी चैप्टर में, साइकोलॉजी चैप्टर में डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय जो है दीजिए, क्योंकि शायद मुझे बेटरमेंट के लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर जो आपने CAT KRTT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। सो डोंट मिसगाइड योर सेल्फ। यहाँ पर जो साइकोलॉजी कंप्लीट आपने पढ़ना है, अगर साइकोलॉजी की बुक आपको मिले या फिर कोई भी सवाल आपको डिफ़िकल्ट हो तो वो का सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसी पर जो है डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।